बहुत अरसा पहले बुलंद पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम आरूमूर था। वहाँ के महल सोने की तरह चमकते थे, बाजार हमेशा रोशन रहते थे और लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। मगर इस अजीम महल के अंदर एक ऐसा शहजादा रहता था जिसकी जिंदगी अंधेरे में गुजरती थी। इसका नाम शहजादा ज़ूहान था। ज़ूहान बचपन से नाबीना था। किसी को मालूम नहीं था कि यह बीमारी थी या कोई पुरस्कार बद्दुआ। दरबारी इसके सामने हमदर्दी जाहिर करते लेकिन पीठ पीछे इस पर तरस खाते। दूर दूर की शहजादियां इससे सिर्फ ताज और ताकत के लिए मिलती थी, मोहब्बत के लिए नहीं। वक्त के साथ ज़ूहान ने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया। महल में एक और लड़की रहती थी, सारा। वो एक मामूली खादमा थी। सादा कपड़े पहनती, खामोश रहती और महल के बागात की देखभाल करती थी। किसी की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं थी, मगर उसके दिल में बेहद नरमी थी। हर रात सारा महल के बाग में फूलों को पानी देते हुए आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती थी। एक रात ज़ूहान अकेला बाग में बैठा था जब उसने पहली बार वो आवाज़ सुनी। वो आवाज़ नर्म थी, उदास थी, मगर दिल को सुकून देने वाली थी। ज़ूहान जैसे सिहर में मुब्तला हो गया। कौन है वहाँ? उसने धीरे से पूछा। गाना फौरन रुक गया। मीम। मुआफ कीजिए शहजादे, मुझे मालूम नहीं था यहाँ कोई है। ज़ूहान मुस्कुराया। मत जाओ, दोबारा गाओ। सारा घबरा गई मगर फिर आहिस्ता से दोबारा गाने लगी। इस रात के बाद दोनों की मुलाकातें शुरू हो गई। ज़ूहान हर रात बाग में इस आवाज़ का इंतज़ार करता। वो घंटों बातें करते, ख्वाबों के बारे में, तन्हाई के बारे में, जिंदगी के बारे में। सारा ने कभी ज़ूहान पर तरस नहीं खाया। वो इससे एक आम इंसान की तरह बात करती थी, और पहली बार ज़ूहान को महसूस हुआ कि कोई इसे हकीकत में समझता है। एक रात ज़ूहान ने पूछा, सारा, तुम कैसी दुखती हो? सारा हल्का सा हंस पड़ी। बस एक आम खादमा हूं। ज़ूहान ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं। जिस इंसान की आवाज़ इतनी खूबसूरत हो, उसका दिल भी खूबसूरत होता है। सारा की आंखों में आंसू आ गए। मगर महल में एक और शख्स भी था जो ये सब देख रहा था। शहजादी जैस्मीन। जैस्मीन पूरे मुल्क में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, मगर उसका दिल गुरूर से भरा हुआ था। वो हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझती थी और एक दिन मलिका बनने का ख्वाब देखती थी। जब उसे मालूम हुआ कि ज़ूहान एक खादमा से मोहब्बत करता है तो उसके अंदर हसद की आग भड़क उठी। अगले दिन इसने सारा को अपने कमरे में बुलाया। तुमने अपनी औकात भूल गई हो, जैस्मीन ने गुस्से से कहा। सारा फौरन झक गई। मैंने कुछ गलत नहीं किया शहजादी। जैस्मीन ने जोर से उसे थप्पड़ मारा। आज के बाद शहजादे के करीब नजर मत आना। सारा डर गई। इस रात वो बाग में नहीं गई। ज़ूहान देर तक इंतजार करता रहा। फिर अगली रात जैस्मीन खुद बाग में पहुंची। इसने अपनी आवाज नरम बनाई और कहा, मैं आ गई ज़ूहान। ज़ूहान फौरन मुस्कुराया। सारा। जैस्मीन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इस दिन के बाद वो हर रात सारा बनकर ज़ूहान से मिलती रही, और चूंकि ज़ूहान देख नहीं सकता था, वो धोखा खाता रहा। चंद हफ्तों बाद ज़ूहान ने ऐलान कर दिया कि वो इस लड़की से शादी करेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। पूरा महल हैरान रह गया। मलिका ने गुस्से से पूछा, एक खादमा इस सल्तनत की मलिका कैसे बन सकती है? मगर इससे पहले कि ज़ूहान कुछ कहता, जैस्मीन आगे बढ़ी। वो लड़की में हूं। सब लोग हैरान रह गए। ज़ूहान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ, यही वो आवाज है। सारा खामोश खड़ी रह गई। वो सच बताना चाहती थी, मगर कोई यकीन ना करता। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, मगर ज़ूहान के दिल में अजीब बेचैनी रहने लगी। वो महसूस करता था कि सारा बदल गई है। अब उसकी बातों में वो नरमी नहीं थी, लेकिन हर बार जैस्मीन कहती, अब ज्यादा सोचते हैं। इसी दौरान महल की एक बूढ़ी दाई, हिना, बरसों पुराना राज अपने दिल में छुपाए हुए थी। 20 साल पहले एक ही रात 2 बच्चियां पैदा हुई थी। एक मलिका की बेटी और दूसरी एक गरीब औरत की। मलिका की असल बेटी बहुत कमजोर थी और मरने के करीब थी,
महल के एक लालची वजीर ने खौफ के मारे बच्चों को बदल दिया ताकि सल्तनत वारिस के बगैर न रह जाए। गरीब औरत की सेहतमंद बच्ची को शहजादी बना दिया गया और मलिका की असल बेटी को खात्मा। वो असल शहजादी सारा थी। सालों बाद हिना मजीद खामोश न रह सकी। इसने सारा को सच बता दिया और एक सुनहरी हार दिया जिस पर शाही निशान बना हुआ था। सारा के कदमों तले जमीन निकल गई। मैं शहजादी हूं, हिना ने रोते हुए कहा, तुम ही इस सल्तनत की असल वारिस हो। शादी का दिन आ गया। पूरा महल रोशनियों से जगमगा रहा था। जैस्मीन शाही लिबास में खुशी से मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे यकीन था कि वो सब कुछ जीत चुकी है। दूसरी तरफ सारा अकेली अपने कमरे में रो रही थी। वो ज़ुहान से मोहब्बत करती थी मगर उसकी खुशी छीनना नहीं चाहती थी। जैसे ही शादी की रस्म शुरू हुई, अचानक महल के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। वही गाना, वही नर्म आवाज। सारा गा रही थी। ज़ुहान एकदम खड़ा हो गया। इसके हाथ कांपने लगे। ये आवाज। जैस्मीन घबरा गई। बैठ जाएं। मगर ज़ुहान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। सारा। सब लोग मुड़ कर देखने लगे। सारा दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में शाही हार था, आंखों में आंसू थे। बूढ़ी हिना आगे बढ़ी और पूरी हकीकत सबके सामने बयान कर दी। महल में खामोशी छा गई। मलिका के हाथ कांपने लगे। मेरे असल बेटी। जैस्मीन चीख उठी, ये झूठ है। मगर हार पर शाही निशान सच्चाई साबित कर चुका था। इसी लम्हे जैस्मीन ने गुस्से में खंजर निकाला। अगर ताज मेरा नहीं तो किसी का नहीं होगा। वो सारा की तरफ दौड़ी मगर ज़ुहान फौरन सारा के सामने आ गया। खंजर उसके बाजू पर लगा। सिपाहियों ने फौरन जैस्मीन को पकड़ लिया। सारा रोते हुए ज़ुहान को थामे रही। अपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? ज़ुहान ने कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे वाकई देखा है। कुछ दिन बाद शाही हकीमों ने ज़ुहान का इलाज शुरू किया। उन्हें मालूम हुआ कि इसकी बीनाई हमेशा के लिए नहीं गई थी। हफ्तों के इलाज के बाद आखिर वो दिन आ गया जब उसकी आंखों से पट्टियां हटाई गई। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में दाखिल हुई। पहली बार उसने दुनिया देखी और सबसे पहला चेहरा जो उसने देखा वो सारा का था। सादा, मासूम, खूबसूरत। ज़ुहान की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो। सारा रोने लगी। कुछ महीनों बाद सारा को आरुमूर की हकीकी शहजादी करार दे दिया गया। मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया। वो गरीबों की मदद करती, यतीम बच्चों के लिए स्कूल बनवाती और खादमों के साथ इज्जत से पेश आती। लोग इससे बेहद मोहब्बत करने लगे। आखिरकार ज़ुहान और सारा की शादी इसी बाग में हुई जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। शादी के दौरान ज़ुहान ने सारा का हाथ पकड़कर कहा, मैं सारी जिंदगी अंधा रहा, मगर मोहब्बत ने मुझे हकीकत दिखा दी। और इस रात चांदनी के नीचे अंधे शहजादे को आखिरकार अपनी रोशनी मिल गई।